आयुर्वेद सरस्वती भाग 70 वैद्य दिलीप गाडगीळ पथ्य संकल्पना पुणे स्वभाव प्रभाव। तो आत्रेय ने जब ये कहा बस हेतुओं को टालना है और हेतु साम्य प्रस्थापित करना है या धातु वैषम्य प्रस्थापित करने के लिए हेतु साम्य की परंपरा शुरू करनी है, तो अग्निवेश ने तुरंत उनको प्रश्न पूछा कि अगर ऐसा है तो चिकित्सा क्या है वास्तव में, किसके लिए चिकित्सा की जाती है और औषधियों से किस धातु वैषम्य को वैद्य ठीक करता है, धातु साम्य में परिवर्तित करता है। तो आत्रेय ने जो जवाब दिया है, उनका कहना है कि नाश कारण के अभाव के कारण नाश का कारण समझ में नहीं आता। नो नाश कारण अभावात् भावानां नाश कारणम ज्ञायते नित्यकस्यैव कालस्यात्यय कारणम। जैसे काल स्थिर रहने वाला नहीं है, अभी ये क्षण कहते कहते वो क्षण भूतकाल में चला जाता है इस प्रकार से, और काल तो आगे बढ़ता ही रहता है इस प्रकार से। उसी प्रकार से नाश का कारण नहीं होता, इसीलिए उसका कारण हम समझ नहीं सकते हैं, और उसमें कुछ संस्कार करना ये भी बात पॉसिबल नहीं होती। यथाभूत तथा भावो विपद्यते, जैसे निर्माण हुआ उसी प्रकार से उसका नाश हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो आगे निर्माण होने वाला भाव है उसी को हम बदल सकते हैं। समझो हमने हेतु सेवन को त्याग दिया और हेतु विपरीत इस प्रकार का कुछ शुरू कर दिया। ठंड से मेरे पाँव में दर्द हो रहा है या घुटनों में दर्द हो रहा है, मैं एक तो ठंड का निवारण करूं कि ठंड घर में नहीं आए, इस प्रकार से कुछ उपाय योजना करूं, और ठंड के विपरीत कुछ सेकना इस प्रकार की बात करूं, चाहे हॉट वाटर बैग हो, हीटिंग पैड हो। तो हेतु विपरीत करने से मुझे राहत मिलेगी, जो दर्द हो रहा है वो कम इस प्रकार का हो जाएगा। उसी प्रकार से खाना ज़्यादा हो गया है और पेट भारी है, उल्लंघन करूँगा तो खाना नहीं जाएगा आगे का इस प्रकार का, या बहुत कम मात्रा में केवल लिक्विड इस प्रकार का जाएगा, तो भी जिसका पचन अभी शेष है वो होना आरंभ इस प्रकार का हो जाएगा और उससे राहत मिलेगी। या गर्म पानी पीऊँगा मैं तो उससे भी राहत इस प्रकार से मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये जो धातु वैषम्य की परंपरा चल रही है उसको रोक लगेगी। नया जो धातु वैषम्य निर्माण होता होगा वो कम मात्रा में होता रहेगा, और धातु वैषम्य अगर कम मात्रा में होता है तो लक्षणों में राहत जरूर मिलनी चाहिए इस प्रकार से। तो इसको हेतु विपरीत इस प्रकार से कहते हैं, और जितने भी हेतु है, कारण है, उसके विपरीत अगर हम कुछ कर पाते हैं तो वो सबसे पहला कदम उठाना है। तो एक तो कारणों को ढूंढना है, कारणों को टालना है, और कारणों के विपरीत इस प्रकार की कुछ चिकित्सा अगर पॉसिबल है तो करनी है। और अगर कोई रोग उत्पन्न हो गया हो तो उस रोग की जो चिकित्सा है वो अगर हम शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उत्पन्न होने वाला धातु वैषम्य कम मात्रा में उत्पन्न होने लगेगा, और फिर उसके जरिए रोग में राहत मिलेगी, रोग के लक्षण भी कम होते जाएंगे, और एक दिन ऐसा हो कि रोग से मुक्ति हमने पाई है। तो ऐसा नहीं है कि कोई रोग नाम की एंटिटी, कोई आदमी हो, उसको हमने मारपीट की और वो नष्ट हो गया या उसको मार दिया, ऐसी स्थिति नहीं है। ये एक बदलने वाली, निर्माण होने वाली इस प्रकार की एंटिटी है, और उसके बदलने में या उसके निर्माण होने में अगर हम बाधा निर्माण कर सकते हैं, उसकी रफ्तार कम कर सकते हैं, तो भी वो धीरे धीरे नष्ट होगा।